है अभी तक, जो सबके लिए समान हो, सबके लिए बोले जा सके। जैसा कि मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूं तो वहाँ पर, और अगर उसे कोई अदर भी बोलना चाहे तो बिकॉज वो संस्कृत में है इसलिए वहाँ कोई इस तरह का ठप्पा नहीं है कि जी ये इस कम्युनिटी के लिए ही विशेष है। समझ में आता है वो सबके लिए विशेष है, सबके लिए यूजफुल है। कोई विशेष कम्युनिटी का उस पर कोई ठप्पा नहीं लगा है कि ये हिंदुओं के लिए है जी, नहीं, वो सबके लिए है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, इवन जितने भी धर्म हैं सबके लिए है। तो अगर हम हिंदुओं की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता हैं और उन सब में सबका अलग अलग मंत्र है। भगवान विष्णु की बात करें तो उनके लिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः, वो एक अलग मंत्र है। दूसरा अगर हम बात करें हनुमान जी की तो ओम हनुमते नमः, वो एक अलग है। भगवान शिव की बात करें तो उनके लिए भी अलग है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। दूसरा उनके लिए जो सिंपल सा है वो है ओम नमः शिवाय। तो अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ ये हो जाता है कि अगर इनमें से किसी को हम किसी के सामने बोलने लगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्शन खड़ा हो जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय में भगवान विष्णु की तस्वीर लगा करके ओम नमः शिवाय करने लगूं तो गड़बड़ हो जाएगी। हनुमान जी की तस्वीर लगा करके उनके सामने ओम नमः शिवाय करने लगूं तो भी कॉन्फ्लिक्ट महसूस होगा। इसी तरह से अगर भगवान शंकर की तस्वीर लगा करके उनके सामने मैं ओम हनुमते नमः करने लगूं तो गड़बड़ होगी। तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जो सबके लिए समान हो, कोई भी बोले, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सिर्फ देवी देवताओं के लिए ही नहीं, किसी के भी लिए, आदमियों में यानी कि ह्यूमैनिटी में भी अगर बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। आप पशु को सामने खड़ा करके भी बोले तो चलेगा, चलेगा, कोई कोई मैटर नहीं है उसमें कि ना चले। तो क्या ऐसा कोई मंत्र है? क्या वो मंत्र हमें किसी से लेने की जरूरत है या हम जानते हैं उसे, सिर्फ हमारे समझ में नहीं है या हम समझ नहीं पाए हैं, बस इतना ही अंतर हो सकता है। आप सभी लोग भी जानते ही होंगे और अक्षर बोलते भी होंगे। मित्र को प्रयोग कीजिए, किसी को, पति अपनी पत्नी को प्रयोग करे, पत्नी अपने पति को प्रयोग करे, पुत्र अपने माँ बाप को प्रयोग करे, गुरुओं को कोई भी प्रयोग करे या किसी अजनबी को भी आप प्रयोग करो जिसने आपके लिए अच्छा किया हो, ये तो निश्चित है आप उसी को प्रयोग करेंगे जो आपके लिए हितकर हो। तो वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने का, वहां किसी का कोई नाम नहीं आने का। ऐसा कोई मंत्र है क्या? चलिए कोई बात नहीं, नहीं ध्यान आ रहा है तो मैं ध्यान दिलवाता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ जी बिल्कुल सही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मंत्र है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या यहाँ अब आपको लग रहा है कि भाई इसे हम किसी के सामने बोलेंगे तो कोई स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर खड़ी होगी, या कोई भी कम्युनिटी का आदमी किसी के लिए बोलेगा तो वहां कोई स्पेशल कैटेगरी खड़ी होगी? कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, किसी के भी सामने बोलिए। आप अपनी ही तस्वीर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर के बोलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। नो कॉन्फ्लिक्शन, किसी के भी सामने बोलो, किसी देवी देवता की मूर्ति लगा लो, यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइजेशन भी नहीं है। नहीं जी, हम आपको ही बोलेंगे, किसी को भी बोलिए, सुंदर लगता है, अति सुंदर। अगर आप किसी के सामने बोलेंगे तो, और दूसरी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, अगर कोई भी क्रोध में है या आपसे नाराज है, आप उसके सामने खड़े होकर के बोल दीजिए बस हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, हे भगवान, हे माननीय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च धर्मम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।
इस तरह से आप भाव में बोलेंगे तो उसका टेम्पर तो ऑलरेडी लूज हो जाएगा। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। और कोई बात, कोई जरूरी नहीं है कि जो मुझे लगता है वो सबको लगे, बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, मैं उससे प्रोत्साहित होऊंगा। यदि आप उसे लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे वो आपकी मर्जी है, उसमें मेरा कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।